साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, बड़े दिनों के बाद आज फिर चर्चा करने का मौका मिला स्टूडेंट लाइफ और हैप्पीनेस के चल रहे हमारे वेब सीरीज पर। इतने दिनों के बाद जब हम लोग आज फिर साथ यहाँ पर आए हुए हैं तो हम लोग बड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे विद्यार्थी जीवन और सुख में संबंध होता है और कैसे एक विद्यार्थी जीवन अपना जीवन सुखी बना सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, हमने पिछली बार देखा था और एक श्लोक जो हमारे प्राचीन भारत की गौरवशाली इतिहास से हमें मिलता है सीखने को, वो हमें बताता है कि हम कैसे विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म के बाद सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो एक सीधी सीधी बात हुई कि हम लोग एक के बाद एक चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अब इनमें आने वाले जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, क्या इन शब्दों का अर्थ भी हम लोग समझ पाए हैं? या विद्यार्थी जीवन जो जी रहे हैं लोग हैं, क्या उस जीवन का अर्थ और महत्ता भी समझ पाए हैं? साथियों, दिखना और किसी चीज़ का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बैग पीछे टांग लेने से, कुछ किताबें हाथ में ले लेने से विद्यार्थी हम दिख तो सकते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे अर्थों में विद्यार्थी हो गए हैं? विद्यार्थी का अर्थ क्या है? और अगर दिखने मात्र से कुछ नहीं होता तो फिर किस चीज़ से होता है? तो साथियों, हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि हमें सिर्फ दिखना नहीं है, हमें ये होना भी है। हमें विद्यार्थी सिर्फ दिखना नहीं है, विद्यार्थी का मतलब भी समझना आना चाहिए और विद्यार्थी जीवन होना भी चाहिए। तो आज ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं एक विषय पर जिसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि विद्या क्या है। क्योंकि मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, पहले विद्या को, फिर विनय, फिर पात्रता, फिर धन, फिर धर्म और फिर उसके बाद सुख कैसे प्राप्त होता है और इस विद्या को प्राप्त करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें विद्यार्थी के साथ हो सकती हैं, उस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि विद्या क्या है। तो एक छोटा सा लाइन आपके सामने लिखी हुई है, सा विद्याया विमुक्ते। विद्या का अर्थ वो है, या विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्त करती है अज्ञानता से और उस ऐसी चीज़ों से जो उसको अंधकार की तरफ धकेलती हैं। हम लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता कि हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। तो ये हमें बात पता चलती है अपने वैचारिक प्रकाश में। जैसे किसी दीपक के जल जाने के बाद सभी चीज़ों की उपस्थिति का भान हो जाता है, वैसे ही विद्या के हमारे मस्तिष्क में आ जाने के बाद हमें इस बात का भी भान हो जाता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम लोग जो विद्यार्थी होने का दिखावा करते हैं कई बार, क्या वो सही है? क्या हम लोग इस दिखावे मात्र से ही अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो साथियों, होना किसी चीज़ का और दिखाया जाना ये अलग बात है। कई बार आप लोगों ने आसपास देखा भी होगा, अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है तो ऐसा लगता है कि वो विद्यार्थी न जाने कितना एजुकेटेड है। तो चश्मा लगाए जाने से वो ऐसा लग तो सकता है, लेकिन है कि नहीं है, ये बात एक अपने आप में अलग बात है। कोई व्यक्ति साधुओं के कपड़े पहनने से साधु लग तो सकता है, लेकिन वो है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। तो ऐसे ही विद्यार्थी बैग, पेन, किताबों के साथ विद्यार्थी लग तो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो विद्यार्थी है या नहीं, ये बात थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि विद्या है क्या। तो विद्या एक ऐसी यूनिक पार्ट है इस यूनिवर्स का जो हमें ये बताती है कि हमें क्या, हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है या गलत है। और अगर साथियों हम लोग ये सीख पाए और ये समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अब बात इतनी छोटी होती तो शायद काम चल जाता, खाली अर्थ समझ जाने से अगर काम चल जाता तो न जाने कितने लोग और न जाने कितने लोग सब सुखी हो जाते हैं। लेकिन समस्या यही आती है कि जब हम लोग किसी भी पथ पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो हम उसकी चुनौतियों से शायद परिचित नहीं होते हैं।
मंजिलों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी भारत की गौरवशाली इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर से। कई बार जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके रास्ते तो इतने टेढ़े हैं कि बस पूछेगा मत। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदाहरण बड़ा सटीक लगता है मुझे। मगध में ही रहता था, मगध में ही घनानंद था, मंजिल भी वहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति को शायद ये ना पता था कि उसके रास्ते तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है वहाँ से होकर के गुजरते हैं। चाणक्य जैसा गुरु मिला और उसने उसको बताया कि भाई रास्ते यहाँ से नहीं है, रास्ते तो बहुत दूर घूम करके आ रहे हैं। तो कई बार मंजिलें बिल्कुल करीब होने के बाद भी हम लोग अपने आप को कहीं दूर पाते हैं, और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं हमारे आसपास। तो बात ये नहीं है कि हम लोग इसका अर्थ समझ पाएँ, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है और समझना कैसे है और उसको अपने जीवन में उतारना कैसे है। कुछ बातें और मुझे यहाँ पर करनी है, उसके लिए एक और चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो शायद आपको थोड़ा सा अजीब तो लग सकता है, लेकिन शायद आपके हित में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुखार्थी न कुतो विद्या सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। एक श्लोक ये दिया हुआ है हमारे पुराणों में। हमें जो प्राचीन बातें हैं उनको विशेष तौर से महत्व देना चाहिए। हालांकि सभी लोग गलत हैं, ये कभी नहीं हो सकता। एक गलत व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सही होता है, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो लोग ऐसे हैं जो प्राचीनता में थोड़ा विश्वास कम करते हैं, या ऐसे लोग जो पुरानी बातों में कम विश्वास करते हैं, उन लोगों को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि पुराने लोग भी हर जगह तो गलत नहीं थे। हम लोग भी अपनी तरफ अगर देखें तो हम लोग भी हर जगह तो गलत नहीं होते, गलतियाँ होती हैं मगर सब जगह नहीं। अब एक विद्यार्थी जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या विद्या प्राप्त करना इतना ही आसान है? क्या नॉलेज प्राप्त करना इतना ही आसान है? नहीं, इसके लिए कुछ बातें बताई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट ये सोच रहा है कि वो सुख भी प्राप्त कर ले, एन्जॉयमेंट भी करे और उसके साथ विद्या भी उसको मिल जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अब दोनों ही बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति विद्या चाहता है तो उसे सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं ये चाहूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी हैं और समझनी भी हैं, करनी भी हैं, तो मुझे सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों बातें, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, यहाँ पे बात हो जाती हैं। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, अर्थात सुख की कामना करने वाले को विद्या की कामना करनी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा रिजिड है जो ये कोशिश कर रहा है कि साथ में अपना एंजॉय करिएगा हर प्रकार का, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा किस प्रकार के एंजॉय, और उसके साथ साथ विद्या की भी कामना कर रहा है, तो उससे शायद मूर्ख व्यक्ति कोई ना होगा। और विद्यार्थी अगर होता तो वो इस बात को समझ चुका होता कि ये शायद चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसे उन चीज़ों को छोड़ करके विद्या प्राप्त करने में अपना समय लगाना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और अगर विद्या की कामना कोई व्यक्ति करता है तो उसे सुख की कामना करनी छोड़ देनी चाहिए। दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक ही बात को बार बार कहा गया है, लेकिन अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में कहीं ज़्यादा रोल प्ले कर सकती हैं। साथियों, हम लोग इस बात को समझें बड़े बारीकी के साथ कि हम लोग जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हम हमारे अस्तित्व को बचाने में शायद थोड़े से अक्षम हो रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं मगर खेल नहीं पा रहे हैं, खुश होना चाह रहे हैं लेकिन खुश नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे ही न जाने कितने काम हम लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और उससे पहले हम ये भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि क्या जो हम काम करने वाले हैं या करने जा रहे हैं क्या वो सही भी है या गलत है। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा विद्यार्थियों को समझना है।
मैं छोटे छोटे पीसेस में इसीलिए ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों को ही हमें समझना है। एक साथ ज्ञान का भंडार हमें लोगों को नहीं, ना तो देखना है ना समझना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में भी उसको लागू करना है। तो आज का सार आप लोग समझे हों और मेरा मैसेज अगर आप लोगों तक पहुंचा हो, तो आप लोग इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत खुशी चाह रहे हैं इस समय, तो विद्या प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। और अगर विद्यार्थी आप बनना चाह रहे हैं, तो सुख की कामना आप लोगों को त्याग देनी चाहिए। मिल जाए एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों को इच्छा नहीं करनी चाहिए। साथियों, आज का यही मैसेज बस आप लोगों के लिए, और इसी के साथ आज की बात मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद।